अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार कर्नल दनवीर सिंह। तो हाल ही में जो इंडिया और पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है काफ़ी ख़राब है भाई। बॉर्डर पे काफ़ी कशीदगी है, तो पाकिस्तान से न्यूक्लियर की भी धमकी दी जा रही है। तो देखते हैं जी, पॉडकास्ट है लेकिन उसका छोटा सा पार्ट है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो आप कहाँ देखते हैं दोनों देशों को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? अगर हम गिनती करने लग जाए, टैंक इतने हैं, उसके पास इतने हैं, गन इतनी है, मिसाइल इतनी है, तो उससे आपको सही चीज अंदाजा नहीं होगा। मिलिट्री टू मिलिट्री जो लड़ाई है उसका पूरा परिपेक्ष चेंज हो गया है, उसकी पर्सपेक्टिव पूरी तरह चेंज हो गई है। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी और डिसरप्शन का जमाना है। गाजा में जो लड़ाई चल रही है, लेबनान में जो चली, जो सीरिया के अंदर बशर अल असद के खिलाफ जो रेवोल्यूशन आया, और जो आप रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इट एक्चुअली डज नॉट मैटर। रशिया के पास में बहुत जबरदस्त मिलिट्री है, अभी भी है, बहुत ताकतवर, बहुत बड़े पैमाने पर उसके बाद नंबर्स हैं। और बड़े से बड़ा एनालिस्ट ये मानता था कि 24 से 72 घंटे के अंदर कीव पर कब्जा हो जाएगा और यूक्रेन एक ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी वहाँ जंग चल रही है, अभी भी यूक्रेन लड़ रहा है। गाजा के अंदर हमास को लगा कि 1200 इजरायली मारने के बाद हम इजराइल को घुटने पर ले आएंगे और ईरान, हिजबुल्लाह और हूतियों की तरफ से चौतरफा हमला करके हम इजराइल पर फतेह हासिल कर देंगे। और जो इजराइल, सऊदी अरेबिया और इंडिया जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की फिराक में था, जिससे कि चाइना को जियोपॉलिटिकली साइडलाइन किया जाए, वो हम पूरी तरह नष्ट कर देंगे। तो देखा जाए तो वो सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं। इस सब के अंदर एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल गाजा हो, लेबनान हो, टेक्नोलॉजी जिसके पास है, जो टेक्नोलॉजी डोमिनेंस, जिसकी टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड में डोमिनेट कर रही है, वो ही जीतेगा। आपकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके मायने नहीं है। इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी आला थी कि कितने 100 मिसाइल ईरान ने दागे, शायद एक का दुक्का कहीं गिरा, वो भी रेत में गिरा, धूल उड़ी। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को पेजर बॉम्ब से तबाह कर दिया। पेजर दूसरी चीज ही तो फटी थी। आप समझ रहे हैं? तो ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूंगा। जब आप इंडिया और पाकिस्तान की तुलना करते हैं, तो भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी सलाहियत रखता है, थ्योरेटिकली एटलीस्ट रखता है। सिंस आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, आई डोंट नो कि उसकी क्वांटम क्वांटिटी कितनी है, बट थ्योरेटिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें, जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हमने अलग अलग फील्ड में हासिल किए हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि भारत के अंदर पाकिस्तान को पैरालाइज करने के लिए इतनी सलाहियत मौजूद है कि 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर हम उस मुल्क को घुटनों पर ला सकते हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा और क्वालिफाई कर दूं कि उसको घुटनों पर ला सकते हैं न्यूक्लियर बम से नहीं, बहुत ही प्रिसाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, विदाउट हैवी कोलैटरल डैमेज। इतनी काबिलियत हम में है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता हूँ, मिलिट्री स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करता हूँ, और मेरा यही काम है, हर हफ्ते मैं यही करता हूँ। डिफेंस डायनेमिक्स में डीडी पे आता है, बहुत ही पॉपुलर है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, मुझे लगता है पड़ोसी मुल्क आपको ज्यादा देखता होगा। हाँ, पड़ोसी मुल्क बहुत देखता है। पाकिस्तान की व्यूअरशिप बड़ी ज़बरदस्त है, और वेस्टर्न कंट्रीज भी बहुत देखते हैं, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि हमारी जो बात है वो ज़्यादा बात होती नहीं है। हमारे यहाँ तो लफ्ज़बाजी ज़्यादा होती है, जो काम की बात होती है वो तो कहीं होती नहीं है। और इंडिया के अंदर वो मिलिट्री वाला है नहीं। आप वेस्टर्न कंट्री में जाइए, मिलिट्री चैनल्स हैं, बाय द वे, करेक्ट, फुल्ली डेडिकेटेड मिलिट्री चैनल्स हैं। हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। शायद प्रॉबेबली उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर देखी है, तो
और वहां पे कॉन्स्क्रिप्शन है, तो वहां पे एक अलग उसका पर हमसे ज्यादा युद्ध तो किसी ने लड़ा नहीं है, तो हाँ बिल्कुल। तो अब ये जो प्रोग्राम करते हैं हम, इसके जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं भैया कि हम भी हैं और हम ये कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्री, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जैसे कंट्री, वो देखते कि अच्छा यार, ओ माय गॉड, यू नो। राइट। और पाकिस्तानी देखते कि ओबे तेरी, अबे साले, ये क्या, अबे नहीं यार, झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि नीचे कमेंट में बोलते हैं ना, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। बांग्लादेशी भी कूद जाते हैं, बांग्लादेशी भी देखते हैं, उसमें बांग्लादेश वालों का जो एनालिटिक्स है उसमें उनका भी ग्राफ आता है छोटा सा, वो भी देख रहे होते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी। सो मेरे को बड़ा मजा आता है डिफेंस एनालिसिस करने में, क्योंकि मैं देश की बात करता हूँ, देश की काबिलियत की बात करता हूँ, और उसी दम से और उसी जानकारी और उसी नॉलेज से मेरे को ये लगता है कि हमारे पास इतनी काबिलियत है, सलाहियत है कि हम उस मुल्क को 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर घुटनों पर ला सकते हैं। सर, पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है, आपको क्या लगता है कितना रियल है उसका यूज कर पाना उसके लिए? मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि जो हमारी पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और मैं न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर दूंगा तो भाई तूने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कर देना चाहिए था। तेरे को बालाकोट में आके, तो पाकिस्तान की टेरिटरी में, कश्मीर के बाहर, उसमें हमने बम गिराए, तो तू तब कर देता। नहीं कर पाया ना। अभी क्यों बोल रहा है कि मैं कर दूंगा? तो कर दे ना यार, कर दे। तो वेट किसका कर रहा है? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो कर दे भाई। तेरे को खुदकुशी करनी है, पंखे से लटकना है, तो अब लटक जाना। उसका क्यों इंतजार कर रहा है कि मैं आऊं, तेरे घर की घंटी बजाऊं, और घंटी की आवाज सुन के तो दौड़ के जाके पंखे में लटकेगा? तेरे को लटकना है ना, तो अभी लटक जा। तो अगर वो बम चलाता भी है, सबसे पहली बात, हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर एंटी मिसाइल सिस्टम है वो बहुत टॉप क्लास है, बहुत आले दर्जे का है। तो शायद उसके पास जितनी मिसाइल्स हैं उनमें से शायद, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि कोई नहीं पहुंचेगी, बट बहुत कम पहुंचेगी। न्यूक्लियर बम चलाएगा, उस हमारा बहुत नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसके बाद जब हमारा रिस्पॉन्स होगा, पाकिस्तान इस नक्शे पर नहीं होगा, और 24 करोड़ पाकिस्तानी, उन्हीं की भाषा में बोलता हूँ क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो पाकिस्तानी मुसलमान भाप बन चुका होगा, ये गारंटीड है। तो ये गलतफहमी कभी ना रखे वो कि वो ऐसे कर देगा। उसको लगता है कि एक उनको उनको लगता है कि हम ऐसे डरा देंगे तो वो हमेशा हिंदू को हिंदू बनिया। अगर उनके टेलीविजन चैनल को देखेंगे, वो लाल टोपी वाला बड़ा फेमस है, वो हिंदू बनिया, बामन ऐसे करके वो बोलते हैं। उनको लगता है ये लोग बड़ी जल्दी डर जाते हैं, और ये इसको हम ऐसी धमकियां देंगे तो ये डर जाएंगे, शांत हो जाएंगे, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा, डेमोक्रेसी है, सब लोग बोलेंगे आए हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम चल जाएगा। नहीं, एक वो, बट ऐसा होता नहीं है। उनको इस देश की जो ईडियम है उसको समझना चाहिए। इस देश का ईडियम महाभारत से और रामायण से आता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है, जस्टनेस को तलाशता है, और जब जस्टनेस ऑफ वॉर उसके पक्ष में होती है तो वो क्या से क्या कर जाता है, ये आपको पता लगेगा आने वाले समय में। वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, बहुत ज्यादा। सर ने बड़ी सर ने तो भाई, सर ने यकीन मानिए मैं भागने का मौका भी अपने नहीं मुल्क दिया का दिफा करने की हद कर दी कसम से, अपनी कंट्री को हद करने आधे घंटे लेकिन की- एक चीज एक है, बात उन्होंने हकीकत बोली कि भाई, 20 मिनट कितने होते नहीं, हैं? वो तो हकीकत उसने है। 20 मिनट कितने होते हैं? ऐसी दुखती रख कौन सी इंडिया के हाथ में? उसने हमारे ये पास बोला है कि भाई। मेरा ये भाई मानना है। इजराइल के पास इस तरह के बम है, वो कह रहे हैं हमारी उनको आर्मी, मान रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी में हुकूमत, नंबर 1 तो पर भाई, दुनिया में इस समय उनके मानने में क्या होगा? इजराइल है और वो इनका इशार है। अगर इजराइल से इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए कि भाई साहब जिस तरह है कि वो बिजली जो है वो बंद कर सकते हैं, सारी बिजली अगर वो बंद कर दे, ग्रिड ही खत्म उड़ा दे, लेकिन अभी तक फिर- वो टेक्नोलॉजी इजराइल ने दी नहीं है इंडिया वो को। दी नहीं, अगर हो तो फिर वो ऐसे कैसे तरक हो गई, ऐसे कैसे वो दे दी, बगैर मुआवजे की दे हाँ, दी। हो भी सकता है। हाँ, तो ना- नहीं, ये बताओ, ये कशीदगी कब से चल रही है? काफी दिन हो गए हैं ना।
तो इजराइल ने कौन सा बयान खुलकर दिया, सामने आए हैं? एक भी statement नहीं दी। उन्होंने इंडिया के साथ शेयर इंडिया कर के दिया। उन्होंने भेजे थे फाइटर जेट के साथ कुछ सामान भेजा है। और भाई वो क्या कर लिया पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? लेकिन फिर वो ये देखो, लेकिन इस 20 तरह के- मिनट से आधे घंटे के अंदर अंदर वो कौन सी चीज है जिससे पाकिस्तान पूरा मुल्क ऐसी बातें हैं ना, यूसुफ बातें हैं यार, हमारी नहीं, वीडियो भी सारे कर मान रही है। रहे हैं ना। तो भाई 100 चीजें हमें भी समझाओ ना। ये हमसे ज्यादा हर लिहाज में हिंदुस्तान तगड़ा है, हम मानते हैं इस बात पे, हम एग्री हैं, लेकिन थोड़ी सी 1 मिनट मुझे दे दो। अगर हम हर लिहाज से हर वीडियो में नहीं कहते, लेकिन मुझे ये बता तारक साहब, कितनी घूमते हैं हिंदुस्तान की, कितनी चलेगी? अभी भी मोदी साहब तीसरी बार आए हैं, सबसे तगड़ी हुकूमत, तगड़ी कंट्री लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान के कश्मीर, पाकिस्तान का सी पैक, ये क्यों नहीं आज तक हासिल कर किया? हमारी तो आर्मी भी नहीं है, हमारी अवाम भी एक मिसाल के तौर पे अवाम भी खिलाफ है। चलो इमरान खान का नाम ले लो, उसकी वजह से खराब है, वो भी अवाम भी कुछ खिलाफ है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं जंग लड़ने का। तू ही कहता है हम 10 दिन ही टिक सकेंगे, इसके बावजूद भी हिंदुस्तान क्यों नहीं आता? जिस तरह मेजर गौरव आर्या, डॉक्टर रिजवान साहब, यानी कि मेन जो मीडिया, वो कहते हैं नक्शे तो हम मिटाने आ रहे हैं, हम कर रहे, सरब कर लेना। भाई सोशल मीडिया एक मिनट, आप आए कश्मीर ले जाए, अपना कश्मीर वापस ले जाए, पाकिस्तान ही वापस ले जाए, जो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने आपसे इरादा किया था, आप ले जाए, आपके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो सर कहने से आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। दुश्मन बेशक जितना भी कमजोर हो, उसको कमजोर ना समझो। अगर आपके 4 दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त हैं, अगर आपकी कोई मदद के लिए है तो हमारी भी मदद के लिए है। और लड़ाइयां तब होती जब अपने सीने के जोर पे लड़ी जाती हैं, दूसरों के दम पे नहीं लड़ी जाती। सही बात है। अच्छा, मिसाल सर ने रशिया और यूक्रेन की भी दी। अब रशिया के सामने यूक्रेन की क्या वैल्यू? कुछ भी नहीं। तो आज तक टिका पाकिस्तान हुआ तो है। फिर न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री है। बता, लेकिन ये भी तो देखो ना, इतना लंबा अरसा यूक्रेन के जब साथ भाई साहब सिर्फ पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया ओ भाई, मान ली। सारा यूरोपीय यूनियन ने हमारे पास पहला खड़ा था। बिलियन ऑफ डॉलर दिए यार, लग गए। तो नुकसान किसका होता है? बात तो सुन ले, 70-80 बिलियन एक दफा में देता रहा देता रहा, बिल्कुल देता रहा है। रशिया भी कम नहीं था, रशिया भी कम नहीं था, लेकिन ये बताओ कि रशिया ने उसका क्या उखाड़ लिया? और रशिया के पास इतना हथियार है, वो मैं कहता हूं अगर 10 साल मिसाल चला ये ले, वो दी भी गई खत्म है। ना हो। तो फिर वो यूक्रेन का कुछ बिगाड़ तो नहीं सके, क्या कहूँ, कब्जा ले लिया है पुतिन ने, फिर वो जगह कब्जा रही है। ओ भाई, हम तो कम से कम 10 दिन का टाइम देते हैं, ये 20 से आधे घंटे वाली समझ नहीं आ रही यार। यार कोई होगी, चलो इतने पैसे तो है कि हम 10 दिन मैं में बताता survive हूँ, कर सर सकते ने हैं। बोला वो कि क्या आप चीज इस चीज को मैं बताता हूँ, फिर वो होना है जो अजीत दीवाल आए थे ना 88 के दौर में, पाकिस्तान आए थे, दूध दबा के भाग गए थे। शायद वो हमारा कोई इस तरह का काम जानते हो जिससे 10 मिनट में पाकिस्तान को वो खत्म कर देंगे, क्योंकि अजीत दीवाल बहुत बड़ी एक महान चीज है हिंदुस्तान के लिए ना। वो तो पूरी दुनिया का जासूस है ना, पूरी दुनिया को मसल के रख देता है। सर ने ये बोला, कितना सारा वो बंदा है, उसको कितना मेरा दिला दिला के बात बताते बाकी हैं। रही दूसरी बात। ओ भाई काम बोलते यकूब भाई, तो काम दूसरी दुनिया के कोई बाकी- एडवाइजर दूसरी दुनिया के नहीं है। है, क्या एक है, दुनिया की पर- स्कोर सबसे बड़ी एजेंसी किसकी है? CIA है, CIA। ओ भाई हम भी CIA जानते हैं। मोसाद है। मोसाद है, चाइना की है, रशिया की है, तो पाकिस्तान की भी है। ये सबसे तगड़ी इनकी है, ना, नहीं है, नहीं। रॉ इन सबसे तगड़ी है। ISI जितनी कोई भी नहीं तगड़ी। और मैं कसम उठाना नहीं चाहता, ISI के ये पास को भी नहीं है। हकीकत बात है। पाकिस्तान एक बदनामी जमाना हो गया, अलग बात है। अब ISI की पास को भी नहीं है। अब टाउट की बात नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें कि आपके जो ऑफिसर हैं उनसे डाटा तो निकलवा ही लेते हैं। वो कौन निकलवाते हैं? बता, तू बता दे। डाटा। क्या हमारे भी निकलवा लेते हैं इस तरह? लेकिन बहुत जैसी असल टेक्नोलॉजी। में पता क्या बात है, एजेंसियां फेलियर भी हो जाते हैं भाई साहब, होते उनकी कामयाबी भी बड़ी बड़ी होती क्योंकि है। सारे बंदे अब मुखलिस नहीं होते कंट्री के USSR साथ। टूटा, उसमें भाई साहब CIA के साथ मिलके ISI ने काम किया, और USSR के कितने टुकड़े हुए भाई, कितने हुए? 15 रियासतें अलग हुई। ऐसी और बात। ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं। तो फिर मान ना ISI को मान के दे। लोग क्या थी दुनिया। ते आज भी यूसुफ, आज भी वो ही है जिसका तू जिक्र कर रहा है। ISI आज वो ही है जो अमेरिका का बाकी इस्तेमाल तारिक भाई बात है, मुद्दा ये भी तो मान। ये और तरफ गए। बात ये है कि जो 20 मिनट में टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान ना, को खत्म यार, कर देना। सर ने ये बोला कि मुझे ऐसा घुटनों लगता पर है। लाना नहीं, है, टेक्नोलॉजी खत्म बहुत सारी नहीं। चीजें होती यकूब हैं। भाई हाँ जी। अल्फाज दुरुस्त करें। अच्छा, घुटनों पे ले, मतलब एक गिरादी, खत्म नहीं। मतलब एक कदमों मजबूर कर देंगे। अच्छा,
मजबूर कर देंगे। यार, तो उनकी फिर बात करते मानने क्यों पर नहीं? हम मजबूर हो तो जाएंगे। क्यों नहीं करते फिर? यार पता क्या कर लेना। ऐसी अभी है शायद वो वक्त हमारे पास हाँ, एक बार और सर ने कि मैं भूल ना जाऊं, सर हिंदू मुस्लिम हमारी कंट्री में नहीं हुआ ना, हम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कुछ मंदिरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बुरी सोच है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस तरह के कांड होते रहते हैं। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम है सर, दुनिया घूम के देख लो जितना हिंदुस्तान में है, और वो भी 14 के बाद, 2014 के बाद बीजेपी करवा रही है, इतना हिंदू मुस्लिम दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा छोड़, ये मुद्दा नहीं। अब भाई बात ये है कि सर की बात सही है कि टेक्नोलॉजी जिसके पास भाई मैं है इस चीज कोई- पे कोई- agree हाँ, ये बात है, ये मानने वाली है। और भाई ये टेक्नोलॉजी कहते में हैं। कई चीजें हो सकती हैं भाई, कई ऐसे हथियार भी हैं इंडिया के जिन्होंने गुप्त रखे हुए हैं। तो हमारे भी तो इस तरह है, हो सकते हैं भाई, हमारे नहीं है। हमारे भी पास भी हो हमारी भी तो एजेंसी बात है। ये है यकूब भाई, बात नहीं, इंडिया के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? यहाँ छुपा के भी रख देती है भाई साहब, उनके पास हर बहुत सारी बात पे चीजें आप बहस करते हो कि इंडिया यार, इतनी हमें भी तो कैपेबल पता- नहीं है। तो मुतबादल भी तो देखो ना, फिर पाकिस्तान ने भी तो छुपा के रखी होगी। मैं छोटी तो चीजें लेकर वो दुनिया में मशहूरी कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है। उन्होंने वो कौन सी ऐसी चीज है? लेजर बीन का भी बात उन्होंने बात टेस्ट सर किया ने है। ये बोली है, लेजर के अब साथ बात भी- नहीं करने दे रहे कि जो है टेक्नोलॉजी आज के दौर में जिसके पास वो दूसरे पे प्रेफरेबल है। अब लाजमी नहीं कि जंग के मामले में टेक्नोलॉजी और काफी चीजें हैं। अगर इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी इंडिया के पास होती तो भाई साहब चाइना की साइड पे मोए मोए नहीं होती। हाँ जी, अच्छा मैं एक हाँ, और हम ये ये हकीकत चीज नहीं है। देख रहे। मान लिया पाकिस्तान से भाई बिल्कुल पता है तगड़ा क्या? है, इस वक्त इसमें कोई दोहरी राय आईटी नहीं में है। आईटी में भाई साहब बहुत इंडिया तगड़ा है। आईटी में जो मेन बड़े ऑफिसर है ना, उनके अकाउंट हैक करके कुछ भी कर सकते हैं। तो करते क्यों नहीं? वो करते भी हैं, लेकिन वो भाई साहब अभी शकूब के पास तो एक ही मुद्दा है। अजीब बात है। करो नहीं ना। कर सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है। चीजें होती रहती भाई, है, इधर से भी होती है, उनके उधर से पास भी होती है। कैपेबिलिटी है भाई साहब। इधर से नहीं होती आईटी होती में भाई है। साहब वो मास्टर है। बात आप इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बार बार आप जान के ध्यान की तरफ नजर, बात सर ने ये किया है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी ना वो हम भी agree प्रेफरेबल कर है, रहे मैं हैं। मानता हूँ। वो तो हमारे सामने चल रहा है पूरी दुनिया में। और भाई हमारी नजर से कोई इस तरह और दूसरी बात, गुजरी नहीं है। जब वार होती है ना दो कंट्रीज के दरमियान, आप इस बात पे तीनों एग्री करो या ना करो, जिसके पास होती है ना उसकी इकोनॉमी और वसाइल वो ही टिकता है। सिंपल सी ऐसी बात। बात, चाहे जितनी बड़ी फौज हो या छोटी हो, फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों आज के दौर में या जो मैं बात कर रहा हूं। वसाइल में मानते करते हैं। अच्छा, ये जो मसला चला हुआ है ना, जब वार का हो जाएगी, पाकिस्तान एक्टिव है, इंडिया भी एक्टिव है, आप यकीन माने कुछ दिन जितने गुजर गए, इस दिनों के बाद हो सकता है, इतने दिनों बाद या 2 दिनों बाद तुझे पता चलेगा ये दोनों कंट्रियों की ये फेक वीडियो है, इसके पीछे रीजन कुछ और है। आप यकीन मानेंगे इसके पीछे कुछ न कुछ खिचड़ी पाती वो है। भाई छा रहे हैं, यकीन मानिए। आज तो हकीकत टीवी देख के आया बैठा है। हकीकत की नहीं, इसके पीछे हकीकत है, ये दोनों कंट्री के जो नहीं, असल में तारक लफ्ज़ी मेहता गोलाबारी, इसके पीछे कोई और खिचड़ी पक रही है। चलो जो भी अपने यकीन मानिए। करियर को छुपाने के लिए सिक्योरिटी उनकी भाई साहब गलती तो वहां से हुई ना, और ब्लेम पाकिस्तान पे यार आ गया, और जंग के जो मुद्दे पर आ पिछले गए। 5 दिनों से हम यही बहस कर रहे हैं। अब मुद्दा ये भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान की अगर वार होती है तो नहीं क्या होगा। पाकिस्तान इंडिया को टक्कर दे सकता है? भाई अगर हमारे दो अगर मरेंगे तो पाकिस्तान- एक उनका भी मरेगा। पाकिस्तान ये न्यूक्लियर पक्की बात हाँ है। पाकिस्तान बात तो इतनी सी है, पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर अटैक करता है, पहले नंबर तो भाई नहीं बात ये है करेंगे। कि भाई कारगिल हो चुकी है, पाकिस्तान को हार भी हुई है, बुरी तरह से हार हुई है, फिर भी नहीं इस्तेमाल फिर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और पाकिस्तान इससे ना पता क्या साबित होता है, कहीं अक्सर भाई अमेरिका में या इंडिया में बोल देते हैं, सर फिरे लोग हैं। इतने भी सर फिरे नहीं लोग भाई साहब, जानो कि उनको पता है कि क्या वैल्यू क्या है, वैल्यू इंसानियत क्या की होती है। वैल्यू है। तो कम से कम वो ना ये जानते हैं कि भाई न्यूक्लियर जो है ना वार, ये स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। और ये सिर्फ धमकी के लिए ये है। सिर्फ धमकी के लिए रखा हुआ है। दोनों तरफ। करना होता तो पहले कर चुके अब भाई ये हो ही नहीं सकता। हाँ। अगर मुआहदा है यार, इसका मुआहदा है। भैया एक मुआहदे को गोली मारो, अगर ये करते हैं तो इससे डबल पाकिस्तान को सारा सही कह रहे हैं, हकीकत बात कर रहे हैं। इंडिया हिंदुस्तान तो इतना बड़ा, इनको सारा पता है कि हमारा इतना डैमेज हो जाएगा कि 100 साल भी नहीं पूरा होना। यार पता क्या देखो भाई, पाकिस्तान हकीकत है। सारे भी बम चलाए ना, इंडिया आधा उधा बाची जाना है। मतलब एक मिसाल की बात है, पाकिस्तान तो भाई साहब छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये भी है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में अटैक करता है ना,
तो घूम घुमा के भाई उसका असरार जो इंडिया में भी यार है। सब कॉन्टिनेंट पूरा डैमेज होता है, सिर्फ सीधी इंडिया सी में बात नहीं। है। बस सारे में फायदे आजू हैं। बाजू के पता तमाम नहीं आप क्यों कंट्रियों जिक्र कर रहे हो, मैं कहता हूँ चाह के भी दोनों कंट्री नहीं, नहीं कर आई सकते। विश ये सर के भाई साहब धमकी आई कही विश है। के जंग भी ना हो, सीधी सी जंग भी बात। ना हो। अमन से बाकी रहे ये लोग। भाई साहब को बताइएगा जरूर, हमारी भाई साहब क्योंकि नजर से ऐसी चीज नहीं गुजरी। और जो मैं थोड़ा सा जिक्र करने लगा था एक चीज का कि वो इंडिया के सॉरी इजराइल के पास ऐसे बम हैं या ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें वो जो है ना बिजली के जो ग्रिड है उसको उड़ा सकते हैं और वो मतलब सारी बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का इंडिया के पास हो तो भाई बिजली बंद हो जाए जिस कंट्री की, तेल के डिपो पे अटैक हो जाए, फिर अपाई तो खुद ब खुद हो हो गया, इसमें कोई दो इंटरनेट बंद, बिजली बंद, तेल बंद, फिर और वो चलना पता नहीं किस पे? कितने 100 साल पीछे उन्होंने चले जाना है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी हाँ। जो उनसे हाथ से निकल जानी है। ऐसे ही। चलेंगे सही है बेपनी रात रूपता का कमेंट सेक्शन में। और भाई वो कौन सी चीज हो सकती है इंडिया के पास जिसकी वजह से पाकिस्तान 20 मिनट में घुटनों पे आ सकता है? वो सिर्फ एक ही है, मीडिया में बैठ के बात करना 20 मिनट तक बस, और कुछ नहीं। यकूब भाई ऐसा तो मत आज तो भाई करो। साहब आज भाई खूब भाई ने अभी बोलने नहीं दिया, आप ही छा गए। भाई साहब ये मैं बहुत डायलॉग अच्छी जो कर रहा ना हूँ। ये याद रखा जाएगा। सुनहरी शब्दों में याद रखा जाए और जब यकूब मरा इसको 21 तोपों की सलामी दी जाए। आमीन। इसी डायलॉग आप देख रहे हैं बस ये बात ही है। आमीन। तो ठीक है मैं अपनी राय रूपता कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।